जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो हम डॉन लाया है ये ना के जर्मन सफर डबल कोट आता है। अभी तो छोटा बच्चा है 6 साढ़े 6 मंथ 7 मंथ के आसपास का। बढ़िया कुत्ता बनेगा जैसा हमारे चाहिए, ऐसा जैसा शौक है ऐसा ही कुत्ता है। लेकिन मेरे को ये ब्रीड बढ़िया समझदार आती है। देखो इसको बिस्किट भी मिलता है। ये जो पेडिग्री आती है ना, बहुत महंगी पेडिग्री आती है। जो हमारे पास एक पहले ब्राज़ीलियन मास्टिक था, डॉन नाम था उसका, वो तो बहुत बड़ा कुत्ता था। 100 kg उसमें वजन था। ये भी बन जाएगा। इसको दूध नहीं पिलाते हम गाय को, क्योंकि हमारे को 2-3 बंदा ने बोला है कि आप कुत्ता इसीलिए मर जाता है, आप दूध बहुत पिलाते हैं। पहले जर्मन नहीं, कोई और कुत्ता था हमारे पास बहुत बड़ा, वो काट रहा था, किसी को भी काट लेता था। शेख बर्नल था, या ना शेख बर्नल था। तो ये शेख बर्नल हमने सेल कर दिया था। इधर क्योंकि गाय, घोड़ा, बैल, काकरेज गाय, गिर गाय सब देखने के लिए आ जाते हैं कोई ना कोई बंदा। तो ये बाइक लेकर आता है तो वो कुत्ता जो, ऐसे तो हम उसको पिंजरे में ही रखते थे, खोलते थे नहीं, लेकिन उसको पेशाब करना है तो बाहर खोलना पड़ता था। पेशाब से जब बाथरूम जाना है तो उसको बाहर खोलना पड़ता था। यहाँ ही पिंजरा रखा था सामने, तो कोई भी इधर रास्ते से गुजरता ना तो वहाँ पहुँच जाता था काटने के लिए। बाइक वाला होता, कोई भी इंसान होता, तो इसीलिए हमारे उसको देना पड़ा था। बढ़िया कुत्ता था, ईमानदार। लेकिन उसके बाद हमारे को एक मित्र था सूरत में, उसने हमारे लिए वहाँ से ब्राज़ीलियन मास्टिक भेजा था। बहुत डेंजर कुत्ता आता है, और शेर को भी मार देते हैं, लेपर्ड को भी मार देते हैं, इतने डेंजर कुत्ता आता है। वो लाया था, हम फ्री ऑफ में ही दिया था उसने। बड़ा आदमी है वो, ब्राज़ील से उसने मंगवाया था, एक पाटीदार है हमारे, उसने मंगवाया था। तो ये भी कुत्ता बढ़िया है, ये समझदार बढ़िया आता है। अभी तो छोटा बच्चा है ये, लेकिन किसी को काटता नहीं, ये एक बड़ा फायदा है। उसको आदत डालना पड़ेगा। हमारे इधर मोर है, देखो ये मोर घूम रहा है, इसका रक्षण के लिए उसको लाया है। देखो ये मर्गी है, इधर हमारे मोर घूमते हैं। तो ये कुत्ताओं को मारने के लिए भी अभी तो बड़ा हो रहा है, तो मोर झगड़ा करने के लिए जाते हैं। वो कोई बाहरी कुत्ता आता है ना, तो उनसे झगड़ा करने के लिए मोर कुत्ते को मारने के लिए जाते हैं। देखो वहाँ एक सामने खड़ा है, वो दूसरा गिर गाय का गौशाला है वहाँ है, देखो आपको सामने दिखाई देता है। वो भी एक कोई लावारिस कुत्ता आया था ना, तो वहाँ मारने के लिए गया, तो मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ पहुँच गया ना कि ये कुत्ते को ही मारने के लिए जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको लाया है, क्योंकि इसको रक्षण तो करना ही पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये कोई पैसा नहीं देगा, ये राष्ट्रीय प्राणी है, तो किसानों को उसको बचाना ये ज़रूरी है। हमारी साइड ना मोर बचा नहीं है, ये मुर्गी के साथ बड़ा हुआ। देखो ये जो मुर्गी है ना, ये इसकी माँ है। देखो ये खा रहा है, देखो ये उसकी माँ है, इसके पास खाना खा रहा है। ये हमारा विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये पेड़ पर बैठता है, दिन में इधर आते हैं। इसको कोई बांध के नहीं रख सकता इसको, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्राणी है, उसको खुला ही रखना चाहिए। तो हम खुला ही रखते हैं डे नाइट। ये शाम को पेड़ पे बैठ जाते हैं, दिन में इधर उधर घूमते रहते हैं, हम खाना डालते हैं, पूरी जिम्मेदारी से उसका रक्षण भी करते हैं। ये किसानों की फर्ज है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस राष्ट्रीय प्राणी, इसको हम नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। इसीलिए ये कुत्ते की ज़रूरत पड़ी है, ये लाया है। देखो बढ़िया बनेगा, उसको आदत नहीं है, थोड़ा अभी रुक गया है। देखो उसको देख रहा है कि ये क्या है, क्योंकि उसने देखा नहीं है। तो ये थोड़ा दिन बांध के रखेंगे, 5-6 दिन, तो उसको आदत हो जाएगी कि ये हमारा है। अगर ये अभी देख रहा है, देखो मोर भी अभी तो नहीं आ रहा है इसके झगड़ा करने के लिए। अगर मोर दूसरा कुत्ता आता है तो मोर भी झगड़ा करने के लिए आ जाता है। देखो एक दिन एक कुत्ता ने इसको पकड़ लिया था, ये मरघा को, तो पीछे वाला पीस निकाल दिया है, हमारे इधर पीसा बोलते हैं, वो निकाल दिया है कुत्ते ने। दूसरा कुत्ता आया था, लावारिस कुत्ता। तो इसीलिए ये डॉन को हम लाया है। इसको खुला ही रखेंगे, क्योंकि खुला रखेंगे तो ही काटेगा नहीं। ये 2-3 दिन मुर्गियों और मोर गायों के लिए इसको आदत नहीं है, घोड़ाओं की, तो उसको आदत डालना पड़ेगा।
तो ऐसा है भाई किसानों का। देखो ये रचका खा रहा है, रचका में घास है वो खा रहा है। प्याज मोर के लिए लगाया, अब ये प्याज नहीं खाते ज़्यादा, अभी इसको खुला कर दिया प्याज खाने के लिए, तो प्याज नहीं खाते। वो जो लहसुन था, लहसुन बहुत खाते थे। तो ये पूरी जिम्मेदारी रहती है किसानों की कि इसको पालना ये किसानों की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि पहले हमारे जो बुवाई होती है ना सींग की, तब हमारी माता जी बोलती थी उसमें पूरा गांव का गरीब लोग का खाना आ जाता है। पहले वो गाय का मांगते हैं, बैल का मांगते हैं, घोड़ाओं का मांगते हैं, और लोहार का मांगते हैं, सुतार का मांगते हैं, वो बजाने वाला ढोल बजाने वाला उसका मांगते हैं, सब का मांगते हैं। उसके बाद किसान उसका परिवार का मांगते हैं भगवान के पास कि मेरे को सबको देना है। तो पहले सबको देते थे, अभी तो कोई नहीं देते। क्योंकि भगवान ने ही बोला है गीता जी में कि आप 1 लाख में से 10,000 दान नहीं करेंगे ना, तो मैं कहाँ से आपका पास से ढूंढ लूँगा। वो कैसे भी किसानों के पास से भी ढूंढ लेता है। कहाँ कैंसर बेचता है, कहाँ डायबिटीज़ बेचता है, कहाँ एक्सीडेंट है, कहाँ कोई पैर में चोट लगाते हैं, कहाँ लड़की की शादी टूट जाती है, कहाँ लड़का की टूट जाती है। आप दान नहीं करेंगे ना, तो ये किसानों को जो ये फसल सब सेल कर रहा है ना, वो तो ठीक है, लेकिन जो इसका पाला सेल कर रहा है ना, कोई भी किसान होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, किसी को ये सेल करने के लिए हक नहीं है। हमारे कोई नहीं, हम भी नहीं करते, कभी नहीं करते। ये लावारिस जो गाय है, बैल है, नंदी महाराज घूमता है, उसको डालना चाहिए। सही जीना है तो, ताकि दुर्योधन रावण जैसा के इकट्ठा कर लेना, सोना की लंका बनाना है, तो आप ये अभी तो किसान वही कर रहा है सब। ये पाला अभी इसीलिए हम तो मण पे लेते हैं। पहले तो बीघा पे लेते थे ना, तो 20 बीघा को होगा 30 बीघा बोलते थे, झूठ। हम किसी के पास कभी भीख नहीं मांगते, क्योंकि सिसोदिया है। पहली हमारी ज़िंदगी में हमारे जो लंदन नागा भाई है ना, सिसोदिया, उसने ये 2 टेलर दिया था हमारे को सने का, वो लिया ना, हम किसी को दान में दिया वो कुछ नहीं देते। तो ऐसा किसान तो ऐसा ही ईमानदार होना चाहिए, और आपका किस्मत में होगा वो ही आप कमा सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक भैंस होगी और एक बकरी होगी, दोनों को गेहूँ डालेंगे ना, गेहूँ या चना 5-5 केजी, तो दोनों खा जाएगी। सुबह भैंस को कुछ नहीं होगा, बकरी मर जाएगी। तो आप नहीं देते तो आपको भगवान कहाँ से देगा? आपकी कैपेसिटी होगी, आपकी हैसियत होगी ना, वो ही देगा। है ना, आप वो ही देगा, उनसे ज़्यादा भगवान किसी को नहीं देते। तो ये हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई हमारे भगवान ने दिया हुआ है, हमारे पास है तो को गाते हैं। हम तो गर्व अनुभूत है कि ये हमारे पास तूफान जैसा घोड़ा है, महाकाल जैसा नंदी है, अर्जुन नंदी गिर है, और राम लखन है। ये राम लखन मोर है। तो उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत वीडियो बनाने के लिए आते हैं। तो हम तो उतारने देते, किसी को मना नहीं बोलते, क्योंकि हमारे पास है तो दूसरा लोग देखने के लिए आते हैं। हमारे पास नहीं होगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, यानी कोई नहीं आएगा। तो ऐसा गर्व होना चाहिए कि हमारे पास चीज़ है, भगवान ने दिया हुआ है। ये मोर भी भगवान ने ही दिया हुआ है, हमारा नहीं है। तो इसको खिलाना चाहिए। देखो ये रचका खा रहा है, ये घर के आंगन में घूमते हैं तो बढ़िया खूबसूरत। जब ये बड़ा होगा ना, 1-1.5 साल का कराई लगाएगा, तब बढ़िया खूबसूरत लगेगा। देखो हमारा डॉन भी देख रहा है इसको, डॉन देख रहा है। डॉन को आदत करना पड़ेगा। अभी तो काटने के लिए नहीं दौड़ते थे, पहले तो काटने के लिए इसको दौड़ते थे। अभी तो इसको शाम को बांध के रखते हो, बढ़िया बिस्किट इसको डॉन कर खिलाते। जो हमारे पास ब्राज़ीलियन मास्टिक था ना, वो बहुत ईमानदार कुत्ता था, वो शेर को भी मारने वाला कुत्ता था। कितना 110 केजी के आसपास उसका वजन था, और उसका ये 100 किलो के ऊपर होता ना, तो उसका 10 लाख रेट होता है। हमने उसको बहुत खिलाया था, दूध ऐसा बहुत खिलाया था। तो इसलिए इसको दूध नहीं खिलाते, इसको दही और छाछ खिलाते हैं, और ये पेटेग्री खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, गेहूं की, बाजरे की, चावल भी कभी कभी खिलाते हैं। चावल हम ज़्यादा नहीं खाते। देखो ऊपर से निकल गया, जार बांधी है ना वहाँ से।
तो ऐसा है भाई साहब, ये ना किसानों को तो वही करना चाहिए। और इजराइल चालू है, ऑस्ट्रेलिया चालू है, और दूसरा दुबई भी है, ओमान भी है, किसी को जाना है, अजरबैजान है, और भी कोई देश 2-3 है। क्योंकि ये आप गाय, घोड़ा, बैल और पक्षी और पागलों को खिलाएगा ना, तो भगवान आपको कहाँ से देगा, 100% गारंटी मैं देता हूँ। अब दिल से आपको खिलाना पड़ेगा। आप दिल से नहीं खिलाएगा ना तो नहीं देगा, क्योंकि आप दान करेंगे ना, वो देखते हैं। आप जितना कंजूसाई करेंगे ना, इतना वो कंजूसाई भी देखते हैं। उसके पास बड़ा सीसी की मोरा है, दिखाई देता है आपको, सनसेट हो रहा है, सूर्य नारायण है, दिन में ये देखते हैं, नाइट में चंद्र नारायण देखते हैं। वो दोनों उसके पास सीसी की मोरा बहुत बड़ा है, किसी को नहीं छोड़ते। आपको तो जब मन में विचार करेंगे ना, तब उसको पता चलेगा। गांव को तो तब पता चलेगा कि आपने ये काम किया है, किसी का मर्डर किया, तब आपको पता गांव को चलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे को उसका मर्डर करना है, तब उसको पता चल जाता है। आपको किसी को ख़राब करना है, तब उसको पता चल जाता है। तो आप दूसरे का ख़राब करेंगे तो आपको ज़रूर ख़राब होगा। ऐसा नहीं है, भगवान किसी को नहीं छोड़ता, मेरे को भी नहीं। और गीता जी में अर्जुन को बोलते हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं देता, कुछ नहीं लेता, आप जैसा कर्म करो ऐसा भुगतो। आप बढ़िया कर्म करेंगे तो बढ़िया जे रहेंगे, और खराब करेंगे तो आपको खराब परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। मैं खुद भगवान है तो मेरे को बदला देना पड़ता है, क्योंकि जब पारादी एक भगवान को मार देते हैं, 18,000 श्रोणी सेना भगवान ने मार दिया था, वहाँ उसको कुछ नहीं हुआ कृष्ण भगवान को, कुरुक्षेत्र के मैदान में। और एक मामूली सा पाराधी मार सकता है? कभी नहीं हो सकता, ये मार भी नहीं सकता। इसलिए मारा था, क्योंकि जो रामावतार में वो वाली था, तो वाली ने भगवान ने मारा था। तब वाली ने बोला था कि मैंने भगवान आपका क्या गुनाह किया, मैं आपका कुछ गुनाह नहीं किया, आपने मारने के लिए मेरे को हक नहीं है। तब भगवान ने बोला था कि आपने सुग्रीव की बीवी ले लिया है, उसका राज ले लिया है, छोटा भाई है, उसकी बीवी भी आपने ले लिया है, इसलिए मैं आपका राजा हूँ, इसलिए मेरे पास हक है आपको मारने के लिए। और दूसरा, आप वानर है तो भी मेरे पास हक है आपको मारने के लिए, मेरे राज में आप रह रहे हैं, ये पूरा राज मेरा है। आप जो भी खराब काम करेगा उसको मैं दंड देता हूँ। लेकिन तो भी वाली को बोला कि जो आपने सीता जी को मंगवाना था तो मेरे पास आना था ना, आप सुग्रीव पास क्यों गया? रावण इधर आके सीता जी को भेज देने वाला था, आपको वहाँ सीता जी को लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। ये मेरा बच्चा है ना, उसको रावण को मैंने अंगद के घोड़िया में बांध के 6 मंथ तक रखा था। अंगद उसको हमेशा झूला में रखा था कि पैर मारता था। वो वाली था, वो वाली के पास आप आया ना, आप सुग्रीव के पास गया, वाली के पास आया होता है ना, तो रावण इसको, सीता जी को तो ठीक है, पूरी लंका आपके पास रख देते थे। तो भगवान ने बोला वो ठीक है, मेरे को ही पता था, लेकिन तेरे को मारने की ज़रूरत थी, तेरे को मेरे को वही पता था, इसलिए तेरे को मारना पड़ा मेरे को। तब राम ने बोला था कि मैं आपका बदला दे दूंगा, मैं कृष्ण अवतार में आपको बदला दे दूंगा। तो इधर हमारे सोमनाथ मंदिर है, वहाँ भालका तीर्थ बोलते हैं, वहाँ वाली ने पाराधी था, वाली ने मार दिया था कृष्ण भगवान को। वो भगवान को बदला देना पड़ता है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, ज़रूर देना पड़ेगा। आप किसी का खराब करेंगे तो आपका ज़रूर भगवान करेंगे। तो किसी को कोई कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बोलते थे भगवान, अर्जुन ये दादा भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, महान योद्धाओं को मारने के लिए मेरे को भी 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब भी मैं नहीं उसको मार सकता। 7 जन्म लूंगा तो भी नहीं मार सकता। लेकिन उसने ये जो पापियों है, पापियों के साथ खड़ा रिया था। कर्म ऐसा किया है कि कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या बोला था, इसलिए कर्ण मर रहा है। न कि ये कर्ण ने कभी कुछ नहीं किया था, खाली सिर्फ एक बार कर्ण ने इतना ही पाप किया था, वैश्या द्रौपदी को बोला था, दूसरा कुछ नहीं। दादा भीष्म ने द्रौपदी का सिर खींचते हुए देखा था, न कि वो रुक सकता था, वो वहाँ बोल सकता था कि भाई ये रुक जाए, रुका नहीं तो मैं पूरी सभा को काट के रख दूंगा। तो कोई द्रौपदी को वहाँ सिर खींचने वाला नहीं था। कर्ण भी बोल सकता था,
कि आप किसी ने द्रौपदी को हाथ हटाया तो मैं आपकी सभा पूरी खत्म कर सकता हूँ, कर्ण भी कर सकता था। वो काम गुरु द्रोण भी कर सकता था, इसीलिए गुरु द्रोण भी मरा हुआ है। और चौथा बंदा था गुरु द्रोण का बच्चा अश्वत्थामा, वो भी कर सकता था। अभी अश्वत्थामा जिंदा है, लेकिन जिंदा लाश घूम रहा है। उसने भी वो कर्म किया था, उसने भी कुछ नहीं बोला, मजाक लिया था साथ में, इसलिए उसका ब्रह्म तेज भीम ने निकाल लिया है, या ना भीम ने ब्रह्म तेज उसका निकाल लिया है। तो अभी भी वो जिंदा है, अजरा अमर है। हनुमान जी और अश्वत्थामा दोनों, उसने अजरा अमर मांगा हुआ है। तो ऐसा है भाई साहब, आप जैसा करोगे ऐसा फल मिलेगा। हमारे देव राम लखन उधर घूम रहा है, किसी से डरता नहीं है दोनों। ये कोई कुत्ता, बाहरी कुत्ता आता है ना, तो उसके साथ भी झगड़ा करने के लिए चला जाता है, इसलिए डॉन को लाना पड़ा। देसी कुत्ता हमारे लेना। देखो हमारे भाई की बच्ची आई है, क्या करने के लिए आई? नो बोला, नो बोला, नो बोला, ये कट तो नहीं, इधर रोको जो आ जिया काम लेना आई हम। देखो ये कुत्ता से डर गई हमारी जिया, जो है कि जिया खावा लेना आई के काम है जो सब्जी बनाने के लिए आई है। सब्जी बनावी ना, रोटी बनाएगी जो ये हाटू ये तरपा है। और डॉन को देख के थोड़ी डर गई थी। जा हम पास जा कर हो जाए रोगो हुन बोला ना, हाल मार हूँ से ना, नो बोला, नो बोला डर रही है ये नया नया है तो डर रही है। देखो ये छोटा बसा है, कोई बड़ा कुत्ता जैसा, हमारे वो देसी कुत्ता से तो बड़ा है ये, लेकिन बढ़िया बनेगा ये जो 1-1.5 साल का होगा। तो जय माता दी।